लॉर्ड शिव और मां मातंगी के बीच क्या संबंध है? अगर आपने महाविद्याओं के बारे में सुना है, जो 10 महान ज्ञान की देवी हैं, तो मां मातंगी उनमें से एक हैं। उन्हें अक्सर तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। वाणी, संगीत, रहस्यमय ज्ञान, तो शिव इसमें कहां आते हैं? शिव को शुद्ध समझो, शांत चेतना समझो। शक्ति देवी को डायनामिक पावर समझो, जो चेतना को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करती है। मातंगी वह एक्सप्रेसिव पावर है, अपने सबसे बाउंड्री ब्रेकिंग रूप में। वह वो आवाज है जो हाशिए से भी सच बोलती है, वो धुन जो केओस को इंसाइट में बदल देती है। इस अर्थ में मातंगी शिव की शक्ति है, उनकी एनर्जी, खासकर मतंग की पत्नी के रूप में। आप मतंगेश्वर नाम सुनेंगे, शिव मतंग के रूप में। खजुराहो के मतंगेश्वर जैसे मंदिरों में यह विचार पत्थर में जीवित है। शिव साक्षी के रूप में मातंगी ध्वनि कला मंत्र की धारा जो सृष्टि में बह रही है। यह संबंध सिर्फ पति और पत्नी का नहीं है ह्यूमन सेंस में, यह सिद्धांत और शक्ति का है, स्थिरता और ध्वनि का। एक सुंदर लेजेंड है। एक ग्रैंड फीस्ट के बाद बचा हुआ भोजन उच्चिष्ट गहरी भक्ति के साथ अर्पित किया गया। उस प्रसादा से मातंगी प्रकट हुई, वह देवी जो शुद्धता की धारणाओं से परे हैं और अशुद्धता की धारणाओं से परे हैं। लेफ्टओवर्स क्यों? क्योंकि वह सिखाती हैं कि दिव्य ज्ञान उसमें भी चमकता है जिसे समाज रिजेक्ट करता है। और शिव श्मशान घाटों के राख से सने हुए भगवान के अलावा और कौन उनका परफेक्ट काउंटर पार्ट हो सकता है? वह सामाजिक नियमों से परे खड़े हैं, वह उनसे परे गाती हैं। आइकॉनिकली मातंगी हरे रंग की है, वीणा बजाती है, कभी कभी एक कॉर्प्स पर बैठी होती है, जो अहंकार और भय पर विजय का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद, एलोक्वेंस, आर्टिस्टिक मास्टरी, शार्प इंट्यूशन, शब्दों की शक्ति के माध्यम से अट्रैक्शन। जब आपकी स्पीच सच के साथ अलाइन होती है तो वह मंत्र बन जाती है। यह मातंगी की कृपा है जो शिव की शांत अवेयरनेस में रूटेड है। कुछ ट्रेडिशंस में लोग कहते हैं कि मातंगी पार्वती का एक रूप है या शिव पार्वती के खेल से निकली एक बेटी जैसी एमनेशन है। दूसरों में वह सॉवरेन क्वीन है, राजा मातंगी, जो ध्वनि और विचार के राज्य पर राज करती है। अलग अलग कहानियां, वही इंसाइट, वह शिव से उत्पन्न होने वाली शक्ति है जो शिव में लौटती है। प्रैक्टिकली इसका आपके लिए क्या मतलब है? कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, पढ़ाई में क्रिएटिविटी, संगीत में गहराई। यदि आप हर नोट के पीछे शांति का आधार चाहते हैं तो आप शिव की ओर मुड़ते हैं। साथ मिलकर वे आपको दिखाते हैं कि कैसे मौन ध्वनि को जन्म देता है और कैसे ध्वनि वापस मौन की ओर ले जाती है। एक सिंपल कॉन्टेम्पलेशन, चुपचाप बैठे, अपनी सांस पर ध्यान दें, शांति महसूस करें, फिर धीरे से कोई भी मंत्र जपें जो आपको पसंद हो, यहां तक कि ओम भी। देखें कि कैसे ध्वनि स्थिरता से उठती है और उसमें वापस घुल जाती है। यह आपके अंदर शिव और मातंगी का जीवित संबंध है।